अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाजिम जोखियों कत्ल केस के हवाले से। अगर इस पूरे केस का बहुत तफसीली केस है, अगर मैं आपको शॉर्ट बैकग्राउंड दूँ तो वो कुछ यूँ होगा कि नाजिम जोखियों सिंध के ज़िला ठट्टा से ताल्लुक़ रखता था। वो एक दिन अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था कि उसने देखा कि एक गाड़ी में कुछ गैर मुल्की सवार हैं। उसने अपने भाई के साथ रुकने का फैसला किया। अपने भाई को थोड़ा दूर लेकर वो खड़ा हुआ और देखता रहा, इस सिचुएशन को वॉच करता रहा। उसके बाद उसने काफ़ी देर बाद अपने भाई से कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो, मैं मोटरसाइकिल पे इन लोगों के पास जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ। जब वो वहाँ से चला है तो उसने फिर अपनी एक वीडियो बनाना शुरू की जो फेसबुक पर वायरल भी हुई बाद में। तो जब वो वहाँ से चला है और वो उन लोगों के पास पहुँचा है, उन गैर मुल्कियों के पास पहुँचा है, उनसे सवालात किए हैं कि आप कौन हैं, हमारे गाँव में आप क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ क्या काम है, आप किस परिंदे का शिकार करने आए। यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि वो तलोर नामी परिंदे का शिकार करने आए थे जिस पर पाबंदी आए थे। तो जो कि उन्होंने कहा कि भाई आप परमिट दिखाएं, आपके पास शिकार का परमिट है, जिस पर देखा जा सकता है उस वीडियो में भी जो कि वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि नाजिम जोखी और गैर मुल्कियों के दरमियान बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी भी हुई और वो गैर मुल्की जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो बनाने से फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे और ये बारहा कह रहे थे कि वीडियो रोक ली जाए। अब ये गैर मुल्की कौन थे? ये गैर मुल्की उस इलाके की एक सियासी पार्टी के कुछ रहनुमाओं के मेहमान थे, गैर मुल्की मेहमान थे जो नाजिम जोखियों के गाँव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर नाजिम जोखियों ने उन्हें अपने गाँव में दाखिल होने का जो चांस था वो मुहैया नहीं किया। अब ये बात यहाँ पर हो गई ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उस इलाके का जो सियासी रहनुमा था उसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के थ्रू नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि नाजिम जोखियों से कहें कि जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर उसने अपलोड की इसको डिलीट कर दे। नाजिम जोखियों ने वीडियो को डिलीट करने से मना कर दिया। जब ये मना कर दिया तो उसके बाद नाजिम जोखियों के भाई को ही उस MP और MNA की तरफ से फ़ोन आया कि भाई आप हमारे पास आएँ अपने भाई को लेकर। नाजिम जोखियों ने मना कर दिया और उसके बाद उनके भाई के मुताबिक, अफजल जोखियों के मुताबिक, रात को 11 बजे उस सियासी रहनुमा के कुछ लोग आए, ज़बरदस्ती अफजल जोखियों को और नाजिम जोखियों को जो 27 साल नौजवान था उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मलीर में वाक़ मेमन गोट में उनके फार्म हाउस पे लेके गए। अब जब फार्म हाउस पे लेके गए हैं तो नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों के मुताबिक उनके सामने ही उनके भाई नाजिम जोखियों पे तशद्दुद किया गया थोड़ा सा, और उसके बाद रात को 3 बजे उन्हें ये कहा गया कि भाई अब आप घर चले जाएं, अपने भाई को यहाँ छोड़ दें, हम आपके भाई और उन गैर मुल्कियों के दरमियान सुलह करा देंगे। नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों ने ये कहा कि भाई मैं अल्लाह के आसरे पे और उस सियासी रहनुमा पर भरोसा करके रात को 3 बजे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अफजल जोखियों कहते हैं कि फिर उन्हें सुबह 6 बजे इत्तला मिली कि इन लोगों ने उनके भाई नाजिम जोखियों पे तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दिया है और उसकी लाश जो है वो मलीर के इलाके में कहीं फेंक दी है। तो ये हो गया यहाँ तक की बात। इसके बाद अफजल जोखियों कहते हैं कि नाजिम जोखियों 27 साल नाजिम जोखियों जिसके साथ गुज़िश्ता साल ये वाक़या पेश आया था, वो बहुत बहादुर, बहुत दिलेर और गरीबों की मदद करने वाला नौजवान था। वो ये चाहता था कि वडेरा शाही सिस्टम और जागीरदारा निज़ाम जो है ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाता था। जैसा कि हमने देखा कि उसने गैर मुल्कियों को रोकने की कोशिश की कि भाई परमिट दिखाएं कि आप तो शिकार करने आए हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस तल्ख कलामी भी हुई और उसने अपने इलाके के उस बासर शख्स के खिलाफ आवाज़ भी उठाई और उसने ये भी रिफ्यूज़ भी किया कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेगा बल्कि रखी रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर चलती रहे। तो खैर उसके भाई के मुताबिक कि वो जब ये चीज़ें करता था, वो इस हक़ में बोलता था, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता था, लोगों को बताता था कि ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ये निज़ाम गलत है। तो जागीरदारों को, वडेरों को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, बहुत गिरा गुजरती थी। और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, ये केस, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने ट्रेंड्स चलाए, ये बहुत ज़्यादा मामले ने हाइप पकड़ी, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुजाहरे भी किए गए। हर तरफ जस्टिस फॉर नाजिम जोखियों का जो है वो एक ट्रेंड का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, अब ये जब केस हुआ, ये जब कत्ल हो गया, इसके बाद नाजिम जोखियों के भाई और उनकी अहलिया, उनकी बेवा जो थी शीरीन जोखियों, उनकी जानिब से केस लड़ने का कहा गया। उन्होंने केस लड़ा भी और 6 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने खुद ही रात के 2 बजे के करीब आकर थाना मलीर में जो है वो गिरफ्तारी दे दी थी। 6 मुल्जिमान थे, ये 6 जो है इनको 6 को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन शीरीन जोखियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाई गई, एहतिजाजी मुजाहरे किए गए, हाईवे पे, प्रेस क्लब पे, कराची प्रेस क्लब पे, हर जगह इसके बारे में आवाज़ उठाई गई और हर तरफ से उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई। मामले में ट्विस्ट उस वक्त आया जब नाजिम जोखियों के घर वालों ने
ये कहा कि भाई हम अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पे इन तमाम मुल्जिमान को माफ़ करते हैं। उन्होंने अदालत में ये अपना जो है वो मौक़िफ़ रखा कि भाई अब अदालत चाहे इन्हें रिहा करे या जो भी इनके साथ सलूक करे उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इन्हें माफ़ करते हैं। नाज़िम जोकियों की बेवा ने कहा कि बस वो ये चाहती हैं कि उनके 4 बच्चे, नाज़िम जोकियों के 4 बच्चे थे, 3 बेटियाँ और एक नौमौलूद बेटा, तो वो ये कह रही थी कि इन चारों का सरबराह मुझे मुकर्रर कर दिया जाए, मुझे अपने शौहर का जो केस है मैं उसे खारिज करती हूँ, अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ़ करती हूँ। तो ये मामला यहाँ पर जो है वो सेटल हो गया। अब जब ये सेटलमेंट हो गई है तो उसके बाद अब यहाँ पर जो आज के प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि कल की खबर है, जुमेरात के दिन की खबर है कि नाज़िम जोकियों की अहलिया जो है वो एक हॉस्पिटल गई हैं अपना एग्जामिन कराने, इसलिए कि उनके ब्रदर इन लॉ की तरफ से उन पर तशद्दुद किया गया, उनके जो नाज़िम जोकियों के भाई हैं उनकी तरफ से उन पर तशद्दुद किया गया और वो फिर हॉस्पिटल पहुंची। जब उनका पूरा मुआयना हुआ तो पता चला कि भाई उनकी टांगों पर, हाथ पे तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये हमारा तज्जिया है, ये हम सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है, ये हमारा ओपिनियन है कि भाई हो सकता है जब ये अल्लाह के नाम में इन्होंने माफ़ किया है, उन लोगों को 62 जो हैं शख्सियात हैं उन्हें माफ़ किया है। जाहिर है बहुत मुश्किल होता है किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ने का, किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का, इंसान हिम्मत करता है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो थक जाता है, क्योंकि ये सिस्टम तो बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले खुद ही गायब हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि जब नाज़िम ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उसे बेदर्दी से कत्ल करके, तशद्दुद कर के उसे कत्ल करके फिर उसकी लाश को भी फेंक दिया गया और ये सोचा गया कि इससे बात नहीं होगी। मगर अब ज़माना बदल गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है और चुटकियों में वायरल हो जाती है। तो खैर वो वीडियो जब डिलीट नहीं हुई, ये सब मामला चला, तो हमारा ये ख्याल है कि जब ये सेटलमेंट हुई होगी तो इन दोनों फरीकैन के बीच में लड़ाई हुई होगी। भाई कह रहा होगा कि भाई मेरा हिस्सा दो और बेगम वज़े दूंगी कि ये मेरा हिस्सा है। जाहिर है वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही हैं, वो अपने बच्चों की सरबराह हैं, तो इसलिए ये जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया है यूँ पेश आया होगा। और फिर वो उनकी अहलिया जो हैं वो हॉस्पिटल पहुँची हैं और ये तमाम मामलात हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि वो बेचारी उठी, उन्होंने अपने शौहर के लिए आवाज़ उठाई, उनके साथ सब शामिल हुए। लेकिन हमारे यहाँ यही चलता आता है कि जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है ना, तो उस वक्त जब तक वो वायरल रहती है फिर हम लोग खुद अगर अपने गिरबानों में झांकें तो हम खुद उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद का मामला हो जो हमने देखा, जो भी 62 शख्सियात के साथ ही था, चाहे वो जजलान फैसल का अगर हम केस देखा जाए कि बहरिया टाउन में उस बच्चे को सिर्फ ये कहने पर 62 शख्सियात से के घर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने मार दिया कि भाई आप ओवर स्पीडिंग नहीं करें। मतलब कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर आप किसी को एक मशवरा भी दे रहे हैं और उसकी बेहतरी का मशवरा दे रहे हैं तो आपको मार दिया जा सकता है और बहुत आसानी से। और ये कराची के एक बहुत ही मशहूर इलाके में ये वाक़या पेश आया, लेकिन हमने फिर देखा कि जजलान फैसल का केस चला, लोगों ने उसको ट्रेंड में लाए और बहुत सुनवाइयाँ भी हुई, लेकिन अब वो मामला कहाँ है किसी को नहीं पता, लोग उस पर बात नहीं कर रहे। जजलान जैसे बहुत सारे नौजवान हैं, इंतज़ार हुसैन का वाक़या हो, जजलान फैसल का वाक़या हो, हम देखते हैं कि आए दिन हमारे पास तशद्दुद के वाक़यात आते हैं, मारपीट के वाक़यात आते हैं। घरेलू तशद्दुद पे हम मुस्तकिल कई दिनों से वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन ये मामला सुलझने में नहीं आ रहा। घरेलू तशद्दुद या वायलेंस जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब जो इनकी अहलिया है, इनके साथ इनके अपने ही नाज़िम जोकियों के भाई ने, मतलब इनके अपने ही ब्रदर इन लॉ ने इन पे तशद्दुद किया है। अब वल्लाह आलम मामला क्या है, जो हमें लगता है वो ये लगता है कि पैसों पे इन दोनों की लड़ाई हुई होगी। तो ये सिस्टम हमारा कब सुधरेगा? सिस्टम तब सुधरेगा जब हमारी पुलिस और हमारी अदालत जो है इस पर काम करेगी, इंसाफ की बरवक्त फराहमी होगी। घरेलू तशद्दुद हो, मर्डर हो या कोई भी वाक़या हो, उसकी फ़ौरन सुनवाई हो और फ़ौरन इंसाफ दे, तो हमारे माशरे में बेहतरी आएगी। हमारे माशरे में पॉजिटिव जो है वो सोच और पॉजिटिव हमें देखने को अच्छे वाक़यात मिलेंगे, ना कि इस तरीके के वाक़यात। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।